विनीता एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई थी। उसका परिवार बहुत ही धार्मिक था और समाज की पुरानी मान्यताओं का पालन करता था। विनीता बचपन से ही जिज्ञासु और बुद्धिमान थी। जब भी उसके भाई पढ़ाई करते, वह उनके पास बैठकर चुपचाप किताबें देखती और मन ही मन सोचती, क्या मैं भी कभी इन किताबों को पढ़ पाऊंगी। उसकी मां मंजू देवी बहुत स्नेही थी, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण वे भी विनीता की पढ़ाई का समर्थन नहीं कर पा रही थी। विनीता के पिता बिमल पंडित गांव के एक आदर्श ब्राह्मण माने जाते थे और उन्होंने समाज की परंपराओं को निभाने का प्रण लिया था। विनीता जब 10 साल की हुई, तब उसे भाई सतीश ने उसे चोरी चुपके पढ़ाना लिखाना सिखाना शुरू किया। वह अपने पिता से छिपकर अपनी बहन को स्कूल की किताबों से परिचित कराता। विनीता का तेज दिमाग हर बार जल्दी समझ लेता था। लेकिन एक दिन जब विनीता के पिता ने उसे पढ़ाई करते हुए देख लिया, तो उन्होंने गुस्से से कहा, लड़कियां का काम घर संभालना है, पढ़ाई करना नहीं। अगर वह पढ़ेगी तो समाज क्या कहेगा। विनीता की आंखों में आंसू भर गए, लेकिन उसने साहस जुटाकर कहा, पिताजी, क्या लड़की सपने देखने का हक नहीं रखती? मैं पढ़कर कुछ बड़ा करना चाहती हूं। यह सुनकर घर में सन्नाटा छा गया। बिमल पंडित ने विनीता पर सख्त पाबंदी लगा दी और सतीश को भी डांटा, लेकिन विनीता का मनोबल कमजोर नहीं हुआ। मंजू देवी ने अपनी बेटी की आंखों में छिपे सपनों को देखा। उन्होंने समाज से छिपकर विनीता को पढ़ाई में मदद करना शुरू किया। रात के समय जब सब सो जाते, तो मां बेटी मिलकर पढ़ाई करती। मंजू देवी ने अपनी बेटी को न सिर्फ पढ़ाया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया। विनीता धीरे धीरे गणित, हिंदी और विज्ञान में माहिर हो गई। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब गांव के सरपंच ने घोषणा की कि लड़कियों को स्कूल जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। विनीता ने इस निर्णय के खिलाफ आवाज उठाने का निश्चय किया। उसने अपनी मां और कुछ सहेलियों के साथ मिलकर सरपंच से मिलने का साहस किया। अगर हमें पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो हम कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे? विनीता के पूरे आत्मविश्वास से पूछा। सरपंच ने हंसते हुए कहा, लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं, उन्हें घर और रसोई संभालनी चाहिए। लेकिन विनीता ने हार नहीं मानी। उसने गांव के कुछ प्रगतिशील लोगों से बात की और लड़कियों की शिक्षा के लिए एक याचिका तैयार की। जब बिमल पंडित को इस बारे में पता चला, तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने अपनी बेटी को घर में बंद कर दिया। लेकिन विनीता ने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य लड़कियों को और उनके परिवारों को प्रगति प्रेरित किया। धीरे धीरे पूरे परिवार में एक चर्चा शुरू हो गई कि लड़कियों की शिक्षा जरूरी है। विनीता का संघर्ष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसे कई बार अपमान सहना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। आखिरकार विनीता की मेहनत रंग लाई। गांव के एक युवा शिक्षक आनंद मिश्रा ने उसका समर्थन किया। उन्होंने विनीता को परीक्षा दिलाने का मौका दिलवाया। विनीता ने अपने क्षेत्र की पहली लड़की बनकर 10वीं की परीक्षा पास की। जब परिणाम आया तो पूरे जिले में
विनीता का नाम गूंज उठा। उसने अपने माता पिता, गांव और पूरे ब्राह्मण समाज का नाम रोशन किया। विनीता की सफलता ने गांव के लोगों की सोच को बदल दिया। लोगों ने महसूस किया कि लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार देना समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे गांव में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलने लगा। विनीता ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक प्रसिद्ध शिक्षक बनी। उसने अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर गांव में एक स्कूल की स्थापना की, जहां लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। आज सीतामढ़ी का वह छोटा सा गांव पूरे बिहार के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है, और यह सब संभव हुआ एक बेटी के साहस और उसकी मां के समर्थन से। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर सपने देखने का साहस हो और उन्हें पूरे करने का जुनून, तो समाज की कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। विनीता की तरह हर लड़की को अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहना चाहिए और अपनी क्षमता को साबित करना चाहिए।